ये वही मुद्दा है जो मुद्दा जेजेपी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। मेरी मातृशक्ति से कहने पर ये शराब के ठेके जो है वो गांव से बाहर करवाने का काम करो दुष्यंत। ये वही मुद्दा है जिस मुद्दे को दुष्यंत चौटाला जी जो डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार में हैं, वो सत्ता में आने से पहले मंचों से बड़े जोर शोर से चिल्लाया करते थे, दोहराया करते थे। भाई ठेके लाल डोरे से बाहर कर दूंगा, ठेके 500 मीटर गांव से दूर कर दूंगा। साथ ये वादा हम करते हैं कि जेजेपी का राज बना दो, इन गांवों से दूर कर दूंगा, ठेका ने गांवों के आसपास भी नहीं मिल। हम कह सकते हैं कि ये चौधरी देवीलाल का अपमान है। जिस चौधरी देवीलाल के नाम से जिस चौटाला गांव को जाना जाता है, कहीं ना कहीं उस गांव का भी अपमान। कोई शराब खा रहा है या पार्क? यहाँ पर आ जाते हैं सर, यहाँ पर रात को बहुत पीते हैं दारू जी, शराब पी बहुत पीते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। चौटाला गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे चौधरी देवीलाल का पार्क है। चौधरी देवीलाल के नाम से पार्क है। इस पार्क में उनका बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है। अब इस पार्क के कोने पर मैं खड़ा हूं और इस पार्क के कोने से जब हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो 20 कदम पर एक ऐसी चीज़ आपको दिखेगी कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए पहले 20 कदम पे आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, विवश कर देगी कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए 20 कदम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये यहाँ पर 20 कदम पर शराब का ठेका है। चौधरी देवीलाल के पार्क के कोने से 20 कदम दूर शराब का ठेका है। हम वो मुद्दे उठाते हैं जो मुद्दे पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में होते हैं, मैनिफेस्टो में होते हैं। हम वो मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों को नेता सत्ता में आने से पहले, सत्ता में आने की जुगत के लिए मंचों से दोहराते हैं ताकि सत्ता में आने में आसानी हो सके। मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुद्दा क्या है वो सुन लीजिए। ये वही मुद्दा है जो मुद्दा जेजेपी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। ये वही मुद्दा है जिस मुद्दे को दुष्यंत चौटाला जी जो डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार में हैं, वो सत्ता में आने से पहले मंचों से बड़े जोर शोर से चिल्लाया करते थे, दोहराया करते थे। मुद्दा ये है कि जिस देवीलाल पार्क में मैं खड़ा हूँ, चौधरी देवीलाल के पार्क में पीछे उनका स्टैचू है और उसके 20 कदम मैंने दिखाया कि शराब का ठेका है। दुष्यंत चौटाला का वो वायदा कहाँ गया जिसमें वो कहते थे कि मैं शराब के ठेकों को गांव से बाहर कर दूंगा। जब खुद के दुष्यंत चौटाला के गांव में और खुद के उनके परदादा के स्टैचू के आगे पीछे बैठकर लोग शराब पीते हैं, जब खुद के उनके गांव का ठेका गांव के अंदर है, तो बाकी हरियाणा उनसे उम्मीद क्या करे। सवाल ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठेका है मगर चौधरी देवीलाल के स्टैचू के आगे पीछे लोग शराब नहीं पीते होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सबूत मांगते हैं। तो मैं सबूत आपको दिखाऊंगा मेरे साथ। मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर वो सारे सबूत दिखाऊंगा कि आपको ये प्रमाण मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा कि लोग उस ठेके से शराब खरीदते हैं और चौधरी देवीलाल के स्टैचू के आगे पीछे दाएं बाएं बैठकर शराब पीते हैं। अब मैं आपको वो सबूत दिखा देता हूँ। तो बात सबूत की हो रही थी, वो चौधरी देवीलाल का स्टैचू है। जैसा मैंने कहा था कि शराबी ठेके से जो 20 कदम दूर है, माने कोने पर है चौधरी देवीलाल के पार्क के, और इस स्टैचू के दाएं बाएं आगे पीछे बैठकर लोग शराब पीते हैं। वो देख लीजिए, वो सबूत आपको दिखाता हूँ। ये बोतल पड़ी है, ये आप देख लीजिए, सबूत है कि लोग पार्क में बैठकर शराब पीते हैं, शराब ठेके से ख़रीदते हैं। अभी और ऐसे सबूत आपको बहुत सारे मैं दिखाऊंगा। बहुत सारी जो बोतल है वो पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा।
यहाँ भी कुछ पड़ी हुई है। आगे आगे देखिए, आगे भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये पड़ी हुई है। शाही के नाम से कोई शराब है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता शराब के बारे में ज़्यादा। अब और देख लीजिए, और भी आपको आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ये पार्क की बाउंड्री के साथ है, ये देखिए, ये वहाँ हमने दिखाया। अब यहाँ देखिए, पार्क की बाउंड्री के साथ ये है, ये यहाँ पर खाली बोतल, अद्धा जो भी इसको बोलते हैं, वो पड़ा है। और आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी बोतल खाली मिलेंगी। ये तो हम जो मेन सी पड़ी है वो दिखा रहे हैं। अगर सारे पार्क को ढूंढने लग जाए तो यहाँ सैकड़ों शराब की खाली बोतलें, जो लोगों ने यहाँ पे शराब, जो शराबी पीते हैं, उन्होंने डाल रखी है। अब वो देखिए, छुपा के भी बोतलें डाल रखी हैं। वो देखिए अंदर, ये देखिए, ये कुछ बियर की बोतल्स यहाँ पर पड़ी हैं, कुछ शराब की खाली बोतल पड़ी हैं, जिनको छुपा कर यहाँ पर डाला गया है। ये देखिए, ये अंदर देखिए आप, वहाँ पे खाली बोतलें छुपा के लोगों ने, शराबियों ने शराब पी के वहाँ पर फेंक रखी है। ये देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये भी यहाँ पर पड़ी हुई है। अब कौन सी ब्रांड है ये? माल्टा फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, ये इस पे लिखा हुआ है। ये पड़ी हुई है। और उस साइड भी कुछ खाली बोतल शराब की पड़ी हुई हैं, की बोतलें काफ़ी पड़ी हुई हैं। अगर हम और ढूंढने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी ऐसी शराब की बोतलें मिल जाएंगी। अब जो पार्क में घूमने आते हैं, बच्चे घूमने आते हैं, जो बड़े घूमने आते हैं, उनसे और पूछ लेते हैं। ये देख लीजिए, पड़ी है, ये पड़ी है, ये वो उधर पड़ी है। जब कहाँ है, दिखाओ, ये पड़ी, मतलब पूरा इसको बार बना रखा है, यहाँ पूरा शराब खाना है। ये पड़ी रात को 8 बजे 9 बजे बाद में आते हैं। वो उधर भी पड़ी होंगी बहुत सारी। ये पड़ी, इसमें तो ये पड़ी शराब की खाली बोतलें, ये पड़ी। तो सबूत हमने आपको दिखाए। जब चौधरी देवीलाल के पार्क में, उनके स्टैचू के आगे पीछे जब लोग शराब पीते हैं, और जब इस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ होता है, और जिस जगह पर छोटे छोटे बच्चे खेलने आते हों, जिस जगह पर बड़े बुज़ुर्ग घूमने आते हों, और इसके साथ सामने अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टेडियम है, इसके साइड में हॉस्पिटल है, इसके साइड में मंदिर है। जब ऐसी जगहों पर बैठकर शराब पी जाती हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये चौधरी देवीलाल का अपमान है। और जिस चौधरी देवीलाल के नाम से जिस चौटाला गांव को जाना जाता है, कहीं ना कहीं उस गांव का भी अपमान है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूं कि केवल हम जिम्मेदार जो पॉलिटिशियन हैं उनको नहीं ठहरा सकते, जो लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये इतना बड़ा गांव है जिससे 5-5 विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। क्या उस गाँव के लोगों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी क्या नहीं होनी चाहिए? क्या उस गाँव के लोगों को भी ये नहीं समझना चाहिए कि चौधरी देवीलाल के पार्क में या ऐसी सार्वजनिक जगहों पर तो कम से कम शराब ना पी जाए? अब जो यहाँ पर लोग हैं, जो घूमने वाले आते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ भाई साहब यहीं से हो? शाम को घूमने आते हो? यहाँ पे इतनी खाली बोतलें पड़ी हैं, ये कोई शराब खाना है या पार्क है? यहाँ पर आ जाते हैं सर, यहाँ पर रात को बहुत पीते हैं दारू जी। शराब पी बहुत पीते हैं। यहीं दारू पीते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर, पुलिस कोई नहीं आता सर। तो फिर उनके शराब पीने से जो ये मोहल्ला है, जो आसपास घर, परेशान होंगे? बहुत परेशान है जी। वो तो अभी गौर नहीं करते यहाँ पर जी।
ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, यहाँ पे खेलने आते हैं। ये खेलते रहते हैं, इधर शराब पीते रहते हैं। सामने स्टेडियम है, इससे आगे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है जी, इसके पीछे आ गया हॉस्पिटल है, ये स्टेडियम है। यहाँ पे कोई गौर नहीं करता, कोई गौर नहीं करता। आपकी क्या होती बेटा कंप्लेंट, बताओ आप। लाइटों को यहाँ पे शाम को लाइट्स वगैरह हर रोज आते हो घूमने? हाँ जी, शाम को लाइट्स वगैरह नहीं जलती, पहले पूरी की जलती थी, मेरे को लगता है दिनों दिन खराब हो गई है। देखो लाइट जलेंगी तो शराबी और ज्यादा नजर आएंगे, है ना। अब लाइट बंद है तो कम से कम ये है कि कोने में बैठ के तो पी रहे हैं। अब अंधेरा रहने लग गया है यहाँ पे। तो आप जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए तो लाइट ना आए तो अच्छा है। नहीं हा? नहीं, कम से कम शराबी को देख के आपके अंदर तो ये भावना नहीं आएगी कि मुझे भी शराब पीनी चाहिए। सीखो तो नहीं गए कम से कम, तो इसलिए आज से लाइट बंद ही रहनी चाहिए। नहीं, लाइट जलनी चाहिए, लाइट जल नहीं रही है, आधी जल रही है लाइट्स। चलिए मैं आपकी बात समझ गया। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस पार्क में लाइट नहीं जलती, हो सकता है लाइट नहीं जलने की ये वजह हो कि यहाँ पे शराबियों को अंधेरा चाहिए। हो सकता है शराबी ये चाहते हो कि लाइट ना जले, उन्हें कहीं ना कहीं काट रखी हो, वो आराम से बैठ के शराब पी सके, दारू पी सके। जब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, एक बात और पूछूंगा, आप नीचे आ जाओ। देखिए ये इस गांव की पहचान राजनीतिक तौर से है। यहाँ पे चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री पद तक गए, उनके बेटे सीएम बने, 5 विधायक भी इस गांव से आजकल नुमाइंदगी करते हैं विधानसभा में। देखिए यहाँ के नेताओं पे सवाल तो खड़े होते हैं। जो लोग होते हैं शराब पीते हैं जो बैठकर, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इतने बड़े गांव के जब उनका नाम जुड़ा हुआ है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जुम्बार में तो बनती है, जैसे ले तो कौन ले आगे ले तो नहीं लेने के लिए। हमने तो कई बार कंप्लेन की, यहाँ पर कोई सुनता नहीं है कि यहाँ पर एक तो लाइट वगैरह नहीं जल रही है, ये परली दो नहीं जल रही इधर से, इसके कारण यहाँ पर पब्लिक नहीं आती। क्यों? इससे क्यों अंधेरा रहता है, इसमें कुछ नहीं आता, इसलिए नहीं आते कोई। यहाँ पे ये सभी हैं जी, हम सारे परेशान हैं यहाँ से। यहाँ पे शराब वराब पीते हैं, इसलिए जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो बेचारे शाम को इस वजह से आते ही नहीं। हाँ नहीं आती, इसमें पहले पब्लिक बहुत आती थी, लाइट आ सकती, अब नहीं आ रही इसमें। क्यों? इसमें अंधेरा रहता है शाम को, इसलिए कोई डर रहता है, कोई अंदर बढ़ता नहीं, बच्चे नहीं आते, जानवर से इससे पता नहीं क्या शराबियों से भी डर होता है। अब जब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब घर से ये सोच के इस स्टेडियम में या इस पार्क में नहीं आते कि यहाँ पर शराबी मिलेंगे, कई दफ़ा ये भी सोचते होंगे शराबी मिलेंगे, नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो शराबियों की वजह से परेशानी तो होती होगी। हाँ जी, होती है। अब एक बात और देखिए, अगर ये जो शराब का ठेका है, ठीक है, इसको पास में ये बिल्कुल, अगर इस ठेके को गांव से बाहर कर दिया जाए, जैसे कि डिप्टी सीएम साहब कहते थे कि भाई जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा गांव के जो शराब के ठेके हैं उनको गांव से बाहर कर दूंगा। उन्होंने तो खुद अपने गांव में बिल्कुल अपने परदादा के स्टैचू के साथ या पार्क के साथ ठेका खुलवा रखा है। हाँ जी, पहले कहते थे बाहर कर दें, गांव के अंदर ही ठेका बाहर ही होना चाहिए वैसे तो, इसलिए अंदर ही है। पहले कह रहे थे कर देंगे, 2 नंबर की और बिक रही है यहाँ पर। हाँ, शनि मंदिर के पास बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर की भी बिकती है, मगर ठेका तो परमानेंट है ही। हाँ, बाकी इन सबूत लो, ये अपने कस्टमर है शनि मंदिर। अच्छा, बिल्कुल शनि मंदिर के सामने। तो वैसा भी इस ठेके की वजह से परेशान तो होते होंगे। इस ठेके तो चलो जी सरकार की है मान लो, लेकिन सरकार को सार्वजनिक जो स्थल होते हैं उनके आसपास तो वैसे भी ठेका नहीं खोलना चाहिए। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो 2 नंबर की बिक्री है वो तो बिल्कुल शनि मंदिर के सामने है। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें कोई लंबी चौड़ी जो स्टोरी हमने आपको बताई है वो इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी कवर करने की ज़रूरत या दिखाने बताने समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबूत आपने देखे। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि चौधरी देवीलाल के पार्क से 20 कदम दूर पर माने कोने पर शराब का ठेका है। तो पहला सवाल ये है कि दुष्यंत चौटाला जी जो डिप्टी सीएम है हरियाणा सरकार में, वो वायदा वो करते थे, मंचों से वो दोहराते थे कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा मैं शराब के ठेकों को गांव से बाहर कर दूंगा। जब उनके गांव का शराब का ठेका बाहर नहीं हुआ और जब उनके परदादा के स्टैचू के आगे पीछे लोग बैठकर शराब पीते हैं तो बाकी हरियाणा उनसे उम्मीद क्या रखे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों ने ये कहा कि हमें परेशानी होती है, हम पार्क में ये सोचकर आते हैं कहीं शराबी ना मिल जाए। तो क्या फ़र्क पड़ता होगा छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता पर, ये भी सवाल है। परेशान आसपास के लोग भी हैं, परेशान गांव के लोग भी हैं। अब देखते हैं कि इस वीडियो के बाद क्या उस ठेके को गांव से बाहर किया जाएगा और क्या इस चौधरी देवीलाल के पार्क को दुरुस्त हालत में किया जाएगा और इन शराबियों से क्या इस पार्क को मुक्त किया जाएगा, आज़ाद किया जाएगा। ये सवाल है, ये देखने वाली बात है। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।